हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। हमारी जो मेंस की चेकलिस्ट की सीरीज़ चल रही है उसका ये आज नेक्स्ट पार्ट है। तो इसमें है जो चेकलिस्ट नंबर सेकंड है उसका ड्रिल नंबर 9 है। तो इस ड्रिल में आपको दो बहुत ही अच्छी डीआईज दे रखी है मेंस लेवल की। तो आज उन्हीं का है जो आपको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए और साथ में बनाने का ट्राई कीजिए। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। ड्रिल नंबर 9 है आपका। उससे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि हमारे इस चैनल पे आपके लिए बहुत सारी प्री और मेंस की जो सीरीज़ चल रही है, जिसमें आपके डीआई की सीरीज़ है, प्री की अर्थमेटिक का डोज चल रहा है आपका रोज़ का। उसके बाद में जो मेंस की चेकलिस्ट है और साथ ही साथ में आपके जो विद्या मैगजीन में डीआई की मेंस की आपकी जो बुकलेट है उसका सॉल्यूशन भी आपका चल रहा है। तो अगर आपने पुराने वीडियोस को मिस किया है तो उनको भी पूरा कीजिए और साथ साथ में जो नए वीडियोस कर रहे हैं कंटिन्यूसली उनको भी आप है जो पूरा कीजिए, ताकि इस साल है जो आपके प्री और मेंस की बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाए और आप अपनी ड्रीम जॉब को पा सकें। तो देखिए, मूव करते हैं आज के फर्स्ट डीआई की ओर। तो क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं कि देयर आर 5 इनलेट पाइप्स ए बी सी डी इन ई। तो 5 आपके इनलेट पाइप है, ठीक है, और 5 आउटलेट पाइप है पी क्यू आर एस और टी, एक टैंक से कनेक्ट है। आपको बोला है द बार ग्राफ रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन द लीटर्स बाय ईच इनलेट पाइप। यानी कि जो बार ग्राफ है वो आपका रिप्रेजेंट करता है कि कितना कितना टाइम लिया है इनलेट पाइप ने टैंक को फिल करने में, यानी कि ए बी सी डी और ई की बात कर रहा है। When all the inlet pipe are open together and part of the tank emptied by each outlet pipe when all the outlet pipe are open together। और यहाँ पे आपको आउटलेट पाइप का भी यहाँ पे डाटा गिवन है। आपको बोला जो टैंक है उसकी कैपेसिटी है 1000 लीटर। तो टोटल आपको कैपेसिटी गिवन है यहाँ पे टैंक की 1000 लीटर है। The time taken to the fill the tank when all the inlet pipe are open together is the same as the time taken to empty the tank all the outlet pipe are open together 5 मिनट। ठीक है ना। आपको यहाँ पे बोला है कि सारे इनलेट पाइप और सारे आउटलेट पाइप वो आपके ओपन होते हैं तो टैंक फिल करने और आपके एम्प्टी होने में जो टाइम लगता है वो क्या होता है आपका इक्वल होता है। कब? जब अपन हर एक पाइप को 5 मिनट के लिए ओपन करते हैं। तो ये पॉइंट आपका बहुत ही ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन के लिए। आगे आपको क्या बोला है, जो टैंक फिल्ड किया है बी वो 2 टाइम्स है उसकी, ठीक है। तो 2 टाइम्स है टैंक फिल्ड करता है पाइप ई। तो यहाँ पे आपको है जो इनके टाइम का रिलेशन दे रखा है कि बी जितने टाइम में फिल करता है वो 2 टाइम्स टाइम है आपका जितने में पाइप ई करता है। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन थी। अब मूव करते हैं अगर अपन यहाँ आगे, तो देखिए ये आपको डाटा गिवन है। तो सबसे पहले अगर अपन यहाँ पे देखते हैं तो वाटर एम्प्टीड, यानी कि ये पी क्यू आर एस टी की बात कर रहा है कि 5 मिनट में कौन कितना आपका वाटर क्या करता है, एम्प्टी करता है। तो अगर अपन यहाँ पे सबको 5 से डिवाइड कर दें तो आपकी इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी लीटर पर मिनट में। अगर सबको 5 से डिवाइड कर देंगे तो पी क्यू आर एस टी की एफिशिएंसी आ जाएगी लीटर पर मिनट में। यहाँ पे आपका ए बी सी डी ई का आपको टाइम गिवन है कि कितने कितने टाइम में ये आपका क्या करता है, टैंक को फिल करता है। तो यहाँ से सबसे पहला टास्क आपका यही रहेगा कि आपको ए बी सी डी ई और पी क्यू आर एस टी की सबकी आपको एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना है। अगर एफिशिएंसी फाइंड आउट हो जाएगी तो उसके बाद में है जो आप आराम से क्वेश्चन को बना पाओगे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले अपन पी क्यू आर एस टी की बात करते हैं। तो पी क्यू आर एस टी इनके अपन यहाँ पे एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। तो एफिशिएंसी फाइंड करनी है तो इन सबको जो भी आपका दे रखा है सबको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी लीटर पर मिनट में। तो देखिए अगर 125 को करेंगे तो पी की एफिशिएंसी आएगी 25, फिर 45 टू 25 को करेंगे तो 175 को करेंगे 35, फिर एस की निकालनी है तो 275 को करेंगे 55 और लास्ट में अगर 200 को करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ से 40 आएगा। तो ये यहाँ पे आपकी पी क्यू आर एस टी की क्या है, एफिशिएंसी आपको गिवन है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं जो आपका ए बी सी डी ई का है, तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इन सब को अगर अपन ऐड करते हैं, ठीक है, तो सबको ऐड करने पे ये टैंक फिल करेंगे वो कितने लीटर का होगा, 1000 लीटर का होगा। तो यानी कि ये क्या होगा, इसके इक्वल होगा।
क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा, क्वांटिटी ऑफ वाटर फिल दे रखा आपको, यानी कि इनकी एफिशिएंसी है, या आपको इनकी एफिशिएंसी गिवन है। तो देखिए अगर पीछे मूव करते हैं तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं इन सब की, तो देखिए ABCDE इन पांचों की आपको एफिशिएंसी गिवन है। तो अगर पांचों की बात करते हैं तो y प्लस 1/5y प्लस x प्लस वाई प्लस x, यानी कि अगर इन पांचों के एफिशिएंसी को ऐड करेंगे तो हमेशा आपका कितना आना चाहिए, 1000 लीटर आना चाहिए, क्योंकि ये पांचों मिलके क्या करेंगे, टैंक को फिल करेंगे। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना होगा आपका 2x प्लस 3.5y इक्वल टू 1000, ये आपको यहाँ पे गिवन है। अब आपको एक रिलेशन दे रखा था B और E का, कि B की जो एफिशिएंसी है कितनी है, 1.5 है y, ये आपकी E की एफिशिएंसी की डबल है। E की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास में, x है, तो x का डबल कितना होगा, 2x होगा। तो यहाँ से अगर अपन रिलेशन निकालें तो यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, या तो सबको x में कन्वर्ट करो या सबको y में करो, तो किसी में भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सबको x में कन्वर्ट करते हैं, तो 2 आपका कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो यहाँ से x और y का रिलेशन आएगा कि x है जो आपका 0.75 y के इक्वल है, तो यहाँ से ये रिलेशन आएगा। अब रिलेशन क्यों निकाला, क्योंकि अपने पास में 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए आपके पास में 2 इक्वेशन चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक वेरिएबल को हटा देंगे, तो यानी कि जहाँ पे आपका x है वहाँ पे अपन क्या रखेंगे, 0.75y रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर 2 को 0.75y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये आपका, ये होगा आपका 1.5y, और प्लस में आपका 3.5y है, और इक्वल टू में आपका कितना है, 1000 है। तो यहाँ से अपन ऐड करेंगे तो 5y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, 1000, और y इक्वल टू आपके पास में कितना आ गया, 200 आ गया। तो y की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 200। अगर यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो 0.75y 200 करेंगे अपन यहाँ पे, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, 150 आ जाएगा। तो ये इनकी आपको एफिशिएंसी गिवन है, ठीक है ना, कौन कितना टैंक आपका फिल करता है यहाँ पे गिवन है आपको। तो अगर यहाँ पे अपन सबकी बात करते हैं तो देखिए ये यहाँ पे आपका ABCD और E है, यहाँ पे कौन कितना टैंक फिल करता है, यहाँ पे आपको उसकी क्वांटिटी गिवन है। तो देखिए अपन यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू कितनी है, 200, 1.5 वैल्यू कितनी होगी, 200 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा आपका, 350 होगा, ये 300, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू अभी अपन ने निकाली 150, y की वैल्यू 200 और x की वैल्यू कितनी है, 150 है। तो ये आपको यहाँ पे दे रखा है। अब अगर आप एफिशिएंसी की बात करते हैं ABCD की, तो देखिए ये तो आपका क्या था, टैंक फिल था। अगर इनके एफिशिएंसी की बात करते हैं तो अभी अपन ने रीड किया था कि ये जो टैंक फिल, ये जितना जितना फिल कर रहे हैं वाटर, वो 5 मिनट का है, पर अपने को तो एफिशिएंसी किस में चाहिए, लीटर पर मिनट में। तो इनको भी जैसे अपन ने PQRST को डिवाइड किया 5 से, ऐसे कैसे इनको भी करेंगे तो क्या आ जाएगी, ABCDE की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो यहाँ सबको अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 40, 60, 30, 40 और 30। तो यहाँ पे अपने पास में ABCDE की और PQRST की दोनों की एफिशिएंसी अपने पास में आ गई है। तो ये डाटा आप नोट कीजिए, फिर है जो हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको बोला है देयर आर 3 पाइप्स ABCR वर केप्ट ओपन फॉर 1 मिनट ईच वन आफ्टर अदर, हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फिल द टैंक। यानी कि 3 पाइप है अपने पास में, A, B और C। तो पहले इनकी एफिशिएंसी लिख देते हैं, A की 40 लीटर पर मिनट, B की 60 है और C की कितनी है, 30 है। आपको बोला कि इनको एक एक करके ओपन किया गया है, तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। आपको यहाँ पे 2 कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन की बात करते हैं अपन। पहली कंडीशन में है A सबसे पहले ओपन किया जाता है, फिर B और फिर C। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले A आपका आएगा 1 मिनट में 40 लीटर पानी भरेगा, फिर B आएगा आपका और 60 लीटर, और फिर C आएगा आपका 30 लीटर। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो 3 मिनट में
3 मिनट में ये कितना वाटर भरेंगे आपका, ये पानी फिल करेंगे आपका 130 लीटर। पर अपने को तो पानी कितना भरना है 1000 लीटर, क्योंकि टैंक की कैपेसिटी कितनी है 1000 लीटर। तो सबसे पहले देखिए 13 के पास में आपका कितना आएगा 7 टाइम, तो 7 टाइम दोनों से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो होगा आपका 21 मिनट। तो 21 मिनट में ये तीनों मिलके कितना भरेंगे 910 लीटर वाटर फिल करेंगे, क्योंकि 8 टाइम आपका कितना हो जाएगा 1040 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा भरना नहीं, अपने को सिर्फ टैंक को फिल करना है। अब देखिए यहाँ पे एक एक करके आएंगे, तो देखिए तीनों राउंड हो गए आपके, तीनों के 21 मिनट तक वापस आपका सी ने फिल कर दिया था। अब वापस इसके बाद में कौन आएगा, ए आएगा। तो ए 1 मिनट के लिए आएगा, तो 21 के बाद में 1 मिनट होगा 22, और ए आके आपका फिल करेगा कितना 40 लीटर। तो यहाँ से आपका टैंक कितना फिल होगा 950 लीटर होगा। अब इसके बाद में बी आएगा। अब देखो बी फिल करता है 1 मिनट में 60, पर अपने को कितना चाहिए 50। तो यानी कि टोटल कैपेसिटी में से वो कितना फिल करेगा 50 करेगा। तो अगर यहाँ से देखें अपन तो टाइम कितना होगा आपका, यहाँ से पहले तो देखो ये 50 कर देगा तो आपका 1000 लीटर फुल हो जाएगा टैंक। अब अगर यहाँ पे देखें तो टाइम भी कितना लगेगा, इसको 5/6 लगेगा, किसका 1 मिनट का, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। तो यहाँ से करेंगे तो ये जो बी है आपका 50 लीटर जो वाटर फिल करेगा 50 सेकेंड में करेगा। तो यहाँ से आपका टाइम कितना होगा 22 मिनट एंड 50 सेकेंड होगा। तो सबसे पहले तो पहले का तो अपना आ गया है 22 मिनट 50 सेकेंड। तो अगर आप यहीं से देख लो तो आपका ऑप्शन नंबर ए बैठा है यहाँ पे, जिसमें फर्स्ट कंडीशन आपकी कितनी है 22 मिनट 50 सेकेंड है। पर अपने को सेकंड भी फाइंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे नन ऑफ दिस दे रखा है, और मेंस में आपको खास करके ध्यान रखना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको रिस्क नहीं लेना है। तो पहला आपका कंडीशन हो गया है। अब सेकंड है, तो सेकंड में देखिए आपको क्या बोला है कि सबसे पहले बी को ओपन करना है, फिर सी को, फिर ए को। अब उसने ऑर्डर चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर यहाँ पे अपन बात करते हैं तो सबसे पहले आपका कौन आएगा बी, फिर सी और फिर ए। तो अगर इसके हिसाब से ऑर्डर देखो तो सबसे पहले बी आएगा 60 लीटर वाटर फिल करेगा, फिर सी आएगा 30 लीटर, और फिर ए आएगा आपका 40 लीटर। तो इसी तरह वापस 3 मिनट में पानी तो उतना ही फिल करेंगे ये, तो कितना करेंगे आपका 130 लीटर करेंगे। उसी तरह अपन क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 मिनट में आपका वाटर फिल कितना होगा 910 लीटर होगा। अब राउंड पूरा हो गया, तो अब सबसे पहले कौन आएगा आपका, अब सबसे पहले आएगा आपका बी। तो 21 से 1 मिनट होगा तो 22 मिनट होगा, और बी आके आपका कितना फिल करेगा 60 लीटर फिल करेगा, तो यहाँ से 970 लीटर हो गया। अब बी के बाद में कौन आएगा सी। तो सी 1 मिनट में 30 लीटर फिल करता, और अपने को नीड भी कितनी है 30, तो यानी कि 23 मिनट में आपका 1000 लीटर क्या हो जाएगा फिल हो जाएगा। तो सेकंड कंडीशन में आपका टाइम कितना लगेगा 23 मिनट लगेगा। तो इसके हिसाब से आपका देखिए पहली कंडीशन में 22 50 सेकंड और सेकंड में 23 मिनट। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर ए है जो क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द टाइम टेकन बाय पाइप सी एंड ई अलोन टू फिल द टैंक टू द सम ऑफ द टाइम टेकन बाय आर एंड टी अलोन टू एम्प्टी द टैंक। तो यहाँ पे आपको बोला सबसे पहले देखिए आपको बोला सी और ई अकेले टैंक को कितने टाइम में फिल करेंगे, उन टाइम का सम। तो देखिए सी 1000 लीटर टैंक है, सी की एफिशिएंसी कितनी 1 मिनट की 30, तो यहाँ से सी फिल करेगा आपका 100/3। ई की भी आपकी 1000 लीटर फिल करना है, ई की एफिशिएंसी कितनी है 30, तो ई का भी टाइम कितना होगा आपका 100/3 होगा। इन दोनों का सम पूछा है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 200/3 हो जाएगा। तो सी और ई की जो टाइम है उसका आपके पास में क्या आ गया सम आ गया। अब आपको पूछा है किसका आर और टी का। तो देखिए टैंक की कैपेसिटी तो इतनी ही रहेगी क्योंकि सबके लिए क्या है इक्वल है। अब आर कितना आपका एम्प्टी करता है, तो आर करता है 35 लीटर, और टी कितना करता है आपका 40 लीटर करता है। यहाँ से इनकी एफिशिएंसी ये टाइम है इनका, इन टाइम को क्या करेंगे अपन ऐड करेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा 5 आवर आएगा। यहाँ से अपन डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 5 से करेंगे 200/7। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका
सॉरी यहाँ पे आपका 25 आएगा, 0025। तो देखिए 175 और 200 को ऐड करेंगे कितना होगा 375, और अपॉन में कितना होगा आपका 7। तो यहाँ से अपने को इन दोनों का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं अपन। तो देखिए 25 से 8 टाइम और 25 से ये कितना होगा आपका 15 टाइम होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 रेशियो 45 होगा आपका यहाँ पे। तो यहाँ अगर अपन देखें तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है आपको कि पाइप बी एंड सी वर केप्ट ओपन फॉर 2 मिनट। तो पाइप बी आपका 1 मिनट में 60 यूनिट फिल करता है और पाइप सी 30। तो अगर दोनों को 1 मिनट आप ओपन करोगे तो 90 लीटर वाटर फिल करेगा। आपको 2 मिनट बोला है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 लीटर वाटर ये आपके 2 मिनट में क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। फिर आपको बोला है कि बी वाज क्लोज्ड एंड पाइप ए वाज ओपन। अब बी को आपका क्लोज कर दिया है और ए को ओपन कर दिया। अब देखिए बी को क्लोज किया लेकिन सी तो आपका चालू है। तो पाइप सी है जो वो क्लोज हो जाता है, जस्ट आपका टैंक भरने वाला होता है उससे 1 मिनट पहले आपका क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो आपको बोला है कि कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में। सबसे पहले देखिए ऐसी कंडीशन आती है आपकी। सबसे पहले देखो कैपेसिटी थी अपने पास में 1000 लीटर, उसमें से 180 लीटर आपका क्या हो गया, फिल हो गया। तो पीछे कितना बचा आपका वाटर, तो पीछे बचा आपका 820। तो इतना पानी भरना है किसको, ए और सी को, दोनों को साथ में, ठीक है ना। ए की कैपेसिटी कितनी है आपकी 40 और सी की कितनी है 30। तो दोनों मिलके 70 लीटर है जो 1 मिनट में वाटर आपका फिल करते हैं। अब कभी भी ऐसा आ जाए कि टैंक फिल होने से पहले कोई काम छोड़ के चला जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि जितने टाइम के लिए काम छोड़ा है उतना आप उसको ऐड कर दो। अगर सी 1 मिनट बाद में बंद होता तो सी कितना आपका वाटर फिल करता 30 लीटर। तो आपको 30 है जो इसमें ऐड कर देना है, कितना होगा 850। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो अब देखिए जो सी ने काम छोड़ा था वो अपन ने इसमें ऐड कर दिया। अब इसका मतलब है ए और सी दोनों साथ में टैंक को फिल करेंगे। तो 850 लीटर आपका टैंक फिल करना है वाटर कितने में, दोनों 1 मिनट में करते हैं 70। तो यहाँ से टाइम आपका कितना आया 85/7। अब देखिए ये तो ए और सी ने किया था, पर उससे पहले 2 मिनट काम किसने किया था, ए और बी ने। तो वो भी टाइम आपका यहाँ पे काउंट करना है। तो यहाँ पे प्लस क्या करेंगे 2। तो कभी कभी आप जल्दबाजी में गलती करके हैं जो ये टिक करके आ जाता हो, अगर ऑप्शन में होता तो ये गलत है आपका, क्योंकि आपको बोला पूरा टैंक कितने में। अगर रिमेनिंग आता है, रिमेनिंग यानी कि बचा हुआ, तो बचा हुआ आएगा तो अपना आंसर यही होगा। पर आपको बोला है कि हाउ लॉन्ग इज टेकन टू फिल द टैंक, पूरा टैंक कितने में फिल हुआ था। एलसीएम लेंगे तो 14, तो 85 में 14 ऐड करोगे तो 99/7 मिनट होगा। यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। तो आपको बोला है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू द पाइप PTR। तो देखिए 1000 लीटर फिल करना है। यहाँ अपन पाइप PTR की बात करते हैं और आपको बोला है MT कितने में करता है, QST साथ में। तो अगर PTR की बात करते हैं तो 25, 40 और 35 ये ऐड करेंगे। तो यहाँ से आप 1000 अपॉन इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 100। तो यहाँ से 10 मिनट का टाइम लगेगा इनको। सेकंड कंडीशन आपकी QST की, तो ये भी 1000 लीटर टैंक फिल करेंगे, लेकिन टाइम कितना लगेगा, तीनों के एफिशिएंसी का सम से क्या करेंगे अपन, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से कितना होगा आपका 1000/70। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 140 होगा। तो यहाँ से आपका कितना होगा 50/7 होगा। अब इन दोनों का रेशियो बोला आपको 10:50 तो देखिए पहले तो कैंसिल आउट हो गए, 7 उधर आएगा तो 7:5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ अगर अपन देखें ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं। तो फर्स्ट DI का अपना लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। आपको बोला है फाइंड द टाइम टेकन टू द फिल द टैंक इफ ABCDE RPTR ओपन टुगेदर। तो इन सबको साथ में ओपन करते हैं तो टैंक कितने टाइम में फिल करेगा। अगर अपन ध्यान से देखें तो ये आपके क्या है, इनलेट पाइप है, यानी कि ये इनकी एफिशिएंसी क्या होगी प्लस की, और ये पानी बाहर निकाल रहा है आउटलेट पाइप है तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी माइनस की। तो सबको देखो यहाँ पे अगर अपन ABCDE की तो सबकी तो प्लस करेंगे अपन, और ये पीछे वाले आपके 3 टैंक है तो इनकी क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे।
क्योंकि ये क्या है आपके आउटलेट, पानी बाहर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे इन सबको ऐड करेंगे अपन तो कितना होगा 200, और इन सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 100। तो 200 में से 100 माइनस किया तो यानी कि ये 1 मिनट में आपका 100 लीटर पानी फिल कर रहे हैं सारे मिलके। टैंक की कैपेसिटी है 1000, 1 मिनट में कर रहे हैं 100, तो यहाँ से आपका टाइम कितना आएगा 10 मिनट आएगा। और ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज के सेशन की फर्स्ट डीआई, उम्मीद आपको समझ में आई होगी। अब मूव करते हैं अपन आज की डीआई नंबर 2 की ओर। तो देखिए डीआई नंबर 2 में आपको क्या बोला है, तो आपको बोला है रीड द गिवन डाटा टेबल एंड बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन सोल्ड इन डिफरेंट ईयर्स, यानी कि आपको अलग अलग साल में कितने मोबाइल बेचे गए हैं उनका डाटा गिवन है यहाँ पे। स्टोर सेल्स फ़ोन एट 3 डिफरेंट डिस्काउंट परसेंटेज 10, 20 एंड 25%। तो एक दुकान वाला है, इन फ़ोन को अलग अलग डिस्काउंट के आपका बेचता है। तो ये डिस्काउंट है 10, 20 और 25% जो उनके मार्क प्राइस पे दिया जाता है। 5 महीने अलग अलग है आपके, तो उन महीनों में 5 साल का आपका ये डाटा गिवन है। सम फोन्स वर सोल्ड एट 10%, 20% एंड 25%। अब जितने भी फ़ोन बिके हैं उनमें से आपके कुछ 10% पे, कुछ 20 पे और कुछ आपके 25 पे बिके हैं। और आपको बोला है कि हर एक फ़ोन की मार्क प्राइस कितनी है 5000 है। तो यहाँ पे आपको ये डाटा गिवन है। तो देखिए आगे अगर अपन चार्ट्स की ओर मूव करते हैं तो सबसे पहले तो आपको गिवन है MP। तो हर एक फ़ोन का मार्क प्राइस आपको गिवन है और वो है 5000 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पे आपको डाटा क्या गिवन है। यहाँ पे तो ये आपको कौन से ईयर में कितने आपके टोटल मोबाइल फ़ोन जो बिके हैं यहाँ पे ये गिवन है। और यहाँ पे गिवन है आपका 25% पे कितने बिके उनका परसेंटेज गिवन है, इतने इतने परसेंट है। और यहाँ पे 10 और 20 का आपको क्या गिवन है, रेशियो गिवन है। तो यहीं से अपने को पूरा डाटा निकालना है। जो आपका मिसिंग है वो आपको क्वेश्चन में देगा तो वहाँ से सॉल्व करना है। तो पहले जो जो डाटा अपने को गिवन है वो अपन है जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ से अगर अपन बात करते हैं तो ये ईयर है आपके 18, 19, 20, 21 एंड 22, 5 ईयर गिवन है। अब यहाँ पे अपन टोटल लिखते हैं। तो देखिए टोटल यहाँ पे दे रखा आपका 18 का कितना है टोटल 100 फ़ोन्स है, 19 में आपके कितने हैं 150, 20 में आपके 160, 21 में आपका डाटा नहीं गिवन है टोटल का, और 22 में आपको 200 गिवन है। अब इनमें ये 10% वाले यहाँ पे लिखेंगे अपन, 20% वाले यहाँ पे, और जो 25% में सोल्ड हुए हैं यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए 25% का तो आपको सब में डाटा गिवन है। तो देखिए 100 का 40% कितना होगा, 40 मोबाइल्स यहाँ पे आपने सेल किए हैं। 150 का 30 कितना होगा आपका, ये होगा 45। फिर 160 है, 160 का 50% कितना होगा 80। आगे आपको 2021 का डेटा नहीं गिवन है तो यहाँ पे डैश कर देंगे, और 2022 में 50% यानी कि 100 मोबाइल्स सोल्ड हुए हैं। अब अगर देखें 19 और 21 में आपका यहाँ पे रेशियो पूरा है तो इनके भी डाटा निकाल देते हैं। तो 2019 की बात करते हैं अपन। तो देखिए 30% मोबाइल आपके सोल्ड हो गए हैं, 45 पीछे कितने बचे। तो देखिए आपके 150 में से 45 माइनस करेंगे 105, इनका सम है 21, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 5। तो अगर 10% पे देखें तो कितना होगा 50, और 20% पे देखें तो कितना होगा 55%। तो ये आप ये टोटल मोबाइल दे रखे हैं। तो 50 मोबाइल 10% पे और 55 मोबाइल है जो आपके 20% पे सोल्ड हुए हैं। आगे अगर देखें अपन 2021 की तो देखिए 60% मोबाइल, तो यानी कि यहाँ पे अगर 2021 की देखें तो 60% यानी कि यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं 60% मोबाइल आपके सोल्ड हो गए। पीछे कितना बचा आपका 40%। तो अपन यहाँ पे अब सिर्फ परसेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना कि मोबाइल को, क्योंकि मोबाइल नहीं दे रखे अपने को। तो यहाँ पे देखिए 8 है, 1 की वैल्यू कितनी है 5% है। तो देखिए यहाँ से होगा आपका ये कितना हो जाएगा 15% एंड 25%। तो ये परसेंटेज है, सिर्फ परसेंटेज ही लिखेंगे अपन यहाँ पे। तो लिख देते हैं 60%, 15% और 25%। तो अभी फ़िलहाल तो अपने को क्वेश्चन में यही डाटा गिवन है।
तो फिलहाल तो यही आप डाटा नोट कीजिए, फिर आगे जैसे जैसे क्वेश्चन में डाटा आएगा वैसे वैसे अपन है जो पिक करके उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या गिवन है, इफ़ द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन बाय सेलर ऑन द फोन्स इन 2018 इज 90,000 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे 2018 की बात कर रहे हैं। हमने 3 तरह के फ़ोन बेचे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो 2018 में टोटल फ़ोन्स आपके कितने थे, 100 फ़ोन थे। अब इन फ़ोन में से कुछ को अपन ने 10% पे बेचा, कुछ को 20 पे, और कुछ फ़ोन को अपन ने 25% पे बेचा है। अब अगर अपन परसेंटेज निकाले तो अपन ने देखा था पीछे जो इंडेक्स बनाई थी, तो 40 फ़ोन है जो हमने 25% डिस्काउंट पे बेचे थे। अब 10 और 20 का नहीं पता है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, तो आपको इनका रेशियो गिवन है, वो रेशियो कितना है, 2:x है। इस x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, यही आपका यहाँ पे क्या है, टास्क है। तो देखते हैं यहाँ पे अपन लेट कर देते हैं कि अपन ने 10% में x मोबाइल बेचे हैं। अब देखिए 100 में से 40 आपने बेच दिया, कितना बचा, 60 में से और x आपके 10% के हैं, तो 60 में से x माइनस किए तो 20% कितना होगा आपका, 60 माइनस x होगा। तो इतने मोबाइल है जो अपन ने किस पे बेचे हैं, 20% डिस्काउंट पे बेचे हैं। आपको बोला इन सारे फ़ोन पे डिस्काउंट दिया है, वो टोटल उनकी कॉस्ट है 90,000। तो देखिए सबसे पहले तो टोटल आपका MP है 5000, हर 4 का सेम है, तो उसको अपन क्या ले लेते हैं, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं 5000। अब देखिए एक्स मोबाइल को अपन ने 10% डिस्काउंट पे बेचा है, तो 10% डिस्काउंट का मतलब होता है 0.1, फिर प्लस 60 माइनस एक्स मोबाइल है आपके, इनको बेचा अपन ने 20% डिस्काउंट पे यानी कि 0.2 पे, प्लस फिर आपके 40 मोबाइल को अपन ने बेचा है 20% डिस्काउंट यानी कि 0.25, और इन सब का कॉस्ट आपके पास में कितना आएगा, 90,000 आएगा। तो देखिए 5000 से 90,000 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 18। अब उधर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कितना हुआ आपके पास में, 0.1x। यहाँ से ओपन करोगे तो प्लस में 60 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 60 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा यहाँ पे, तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास में 12 माइनस 0.2x, और प्लस में देखिए 0.25 का मतलब होता है 1/4, 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 10। अब अगर यहाँ पे सॉल्व करें तो देखिए 10 और 12 दोनों 22, तो ये आपका प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो कितना होगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का 4, तो माइनस का यहाँ पे 4 है इक्वल टू में, यहाँ पे देखो इन दोनों को माइनस करेंगे अपन, तो माइनस का 0.1x, माइनस माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू चाहिए तो 1.01 डिवाइड में होगा, तो x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। अब देखिए ये क्वेश्चन वाला x नहीं है, ये तो x अपन ने लेट किया है मन से। तो देखिए 10% पे कितने 40 मोबाइल है, और 20% पे 60 माइनस अपन x करेंगे तो कितना होगा आपका, ये होगा आपका 20। तो अपना x क्या है कि 10 और 20% की जो मोबाइल है उनका रेशियो है, तो अपन रेशियो ले लेते हैं 40 और 20 का रेशियो लेते हैं तो कितना आएगा, 2:1। तो जो पीछे वाला वैल्यू है वही आपका क्या है, x है, और पीछे कितना है, 1 है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर A होगा, वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मूव करता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो रीड कीजिए इसको और एक बार वीडियो को पॉज करके बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है इफ द टोटल अमाउंट of discount given on the phone sold at 10% is 5000 less than the 20% discount on 2020। तो अब आपको डाटा गिवन है वो किसका है, 2020 का है। तो यहाँ पे अगर अपन 2020 की बात करते हैं तो सन 2020 है, यहाँ पे आपको टोटल मोबाइल फ़ोन्स आपके गिवन है कितने, 160। अब इसमें आपने बेचे हैं 10% पे, 20% पे
एंड 25% पे। आपको बोला कि जो 10% डिस्काउंट पे बेचा है और जो 20% डिस्काउंट पे बेचे हैं फ़ोन, तो 20% वाला है जो 10% से ज़्यादा है 5000, ये डिस्काउंट की बात कर रहा है। देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ फोन सोल्ड एट 25% टू द फोन्स एट 20%। तो 25% और 20% पे कितने कितने फ़ोन आपके सोल्ड हुए हैं, उनका रेशियो फाइंड करना है। तो इजी क्वेश्चन है, जैसा अभी अपन ने किया है। तो यहाँ पे देखिए, टोटल अगर अपन बात करते हैं 160 फ़ोन थे, जिसमें से 25% पे अपन ने 50% यानी कि 80 फ़ोन सेल कर दिए। अब वही करेंगे लेट कि 10% पे एक्स फ़ोन है, तो बाकी पीछे कितने बचे 80 माइनस एक्स, वो किस पे किए हैं अपन ने 20% पे किए हैं। अब यहाँ पे आपको बोला है कि इस पे जो डिस्काउंट दिया है और इसका डिस्काउंट दिया है, दोनों का डिफरेंस आपको 5000 गिवन है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो दोनों के मोबाइल का MP आपका 5000 है, तो वो अपन ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब पहले यहाँ पे ज़्यादा कौन सा है, ये वाला, तो इसको लेंगे। तो ये आपके 80 माइनस एक्स फ़ोन है और इन पे डिस्काउंट दिया आपने 20%, यानी कि कितना होगा 0.2 होगा, मल्टीप्लाई होगा। डिफरेंस बोला है तो माइनस एक्स फ़ोन बेचे हैं आपने 0.1 पे, और वैल्यू कितनी है दोनों के डिफरेंस की 5000 है। तो देखिए 5000 से 5000 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा 1 इक्वल टू में। यहाँ पे सॉल्व करोगे आप तो देखिए 80 को 2 से करोगे कितना होगा 16, माइनस यहाँ पे 0.2x और माइनस में 0.1x। तो देखिए ये आपका प्लस का उधर जाएगा, माइनस का 15 होगा, और ये भी यहाँ माइनस का, तो पहले तो दोनों माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। प्लस का 15 है और ये आपका कितना है 0.3x है। यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इक्वल टू ये आपका उधर चला जाएगा, तो कितना आएगा आपके पास में 50 आएगा। तो x की वैल्यू अपने पास में 50 है, यानी कि 10% के फ़ोन कितने हैं 50, तो 80 में से 50 माइनस किया तो 20% के कितने हैं आपके पास में 30। आपको रेशियो पूछा है 25% और 20% का, तो 25% पे मोबाइल सेल किया अपन ने 80 और 20% पे कितने किए हैं 30। दोनों का रेशियो लेंगे तो कितना आएगा 8:3 आएगा, और ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो इसको रीड कीजिए और एक बार बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको बोला है इफ़ द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन ऑन द फोन्स इन 2021 इज 5000 मोर देन द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ डिस्काउंट गिवन इन 2020 एंड 2022। ठीक है, आपको बोला है यहाँ पे देन हाउ मैनी फोन सोल्ड एट 2021 बाय सेलर इफ़ द टोटल डिस्काउंट इन 2020 और 2022। सबसे पहले देखिए अपने को एक बात समझनी है, पहले अपने को निकालना है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट निकालना है, आपको बोला है कि टोटल 2021 में कितने फ़ोन्स आपके सोल्ड हुए हैं, टोटल फ़ोन्स निकालना है आपको। तो टोटल फ़ोन कब होगी, जब अपने पास में डिस्काउंट होगा। तो पहले आपको डिस्काउंट बोला है कि 2021 का डिस्काउंट है जो 65,000 यानी कि 1,65,000 है। ये ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ये ज़्यादा है इन दोनों के डिफरेंस से। तो पहला तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते अपन, तो ये होगा आपका 2,05,000 और 1,55,000। तो दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे अपन तो कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 50,000। अब 50,000 है, ज़्यादा है, तो इसमें क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे 50,000। तो यहाँ से आपका रिजल्ट आएगा 2,15,000 आएगा। यानी कि 2021 में जो भी आपके फ़ोन सोल्ड हुए हैं उनका टोटल डिस्काउंट प्राइस कितना है, ये है 2,15,000। तो पहले तो डिस्काउंट आ गया, अब वही काम करना जो पीछे हमने किया। तो देखिए एक बार मैं इसको रिमूव करता हूँ। तो सबसे पहले अपन ने डाटा निकाला है कि टोटल जो डिस्काउंट था आपका 2021 में, ये हमारे पास में आया है 2,15,000, ये आ गया है। अब अपन 2021 की बात करते हैं। तो 2021 में आपको फाइंड करना टोटल मोबाइल कितने हैं। तो देखिए अपन ने 3 तरह के मोबाइल बेचे हैं, 10% डिस्काउंट पे बेचे हैं, 20% पे और आपका 25% पे ये बेचे हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन लेट कर देते कि टोटल अपने पास में मोबाइल थे वो थे 100x,
ताकि क्या रहेगा, काम ईजी रहेगा। आपको बोला है कि जो 25% है उसमें 60% मोबाइल बेचे आपने, यानी कि 60x बेचे हैं। फिर अपन ने निकाला था 10% पे 15%, यानी कि 15x। और पीछे जो बचे हैं आपके 25% किस पे बेचे हैं, 25x पे बेचे हैं। तो देखिए टोटल मोबाइल अपने पास में आ गए हैं। अब इन पे अपन ने इतना इतना डिस्काउंट दिया है और डिस्काउंट को ऐड करेंगे तो इतना आएगा, तो एकदम ईजी क्वेश्चन बन गया आपका। तो देखिए शुरू करते हैं अपन। इस पे डिस्काउंट दिया कितना आपने, 0.1, इस पे दिया आपने 0.2 और इस पे दिया आपने 0.25। मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये तो आएगा आपका 1.5x, ये कितना आएगा आपका 5x आएगा, और ये आएगा आपका 15x। अब ये सारा डिस्काउंट अपन ने किस पे दिया था, ये सारा दिया था अपन ने इनकी MP सबकी कॉमन कितनी 5000 है, और इन सब का जो डिस्काउंट का टोटल आपका यहाँ पे अमाउंट दे रखा है वो 2,15,000 है। तो देखिए 5000 से इसको कैंसिल आउट करोगे आप तो कितना आएगा, 43 आएगा, और इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा आपके पास में 21.5x आएगा। x की वैल्यू चाहिए आपको, तो ये उधर आपका चला जाएगा डिवाइड में, डेसिमल हटाओगे ऊपर एक 0, और यहाँ से ये आपका कितने टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अगर देखोगे तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 2। आपको बोला टोटल मोबाइल कितने हैं, तो टोटल मोबाइल अपन ने 100x लेट किए थे, तो 2 की वैल्यू पुट करेंगे 100 मल्टीप्लाई 2, यानी कि कितना होगा 200। यानी कि 2021 में अपन ने टोटल कितने मोबाइल बेचे, 200 बेचे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो जब आप डाटा समझ जाओ तो बाकी सारे क्वेश्चन करने का मेथड तो आपका सेम होता है। सबसे पहले आपको यही समझना होता है कि डाटा क्या है और क्या निकाल सकते हो और क्वेश्चन को डील कैसे करना है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको बोला द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फोन सोल्ड 10 and 20% डिस्काउंट इन 2019 इज व्हाट परसेंट लेस देन द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फोन्स सोल्ड एट 10% and 20% डिस्काउंट इन 2020 इफ द टोटल डिस्काउंट इन 2020 इज 2,05,000। तो देखिए यहाँ पे आपको दो डाटा बोले। सबसे पहले आपको जो यहाँ से अपन यहाँ तक है ये डाटा अपन निकालेंगे कि आपको बोला है कि जो 2019 में आपने 10 और 20% पे जो मोबाइल बेचे हैं उन पे जितना डिस्काउंट दिया उन दोनों का डिफरेंस कितना है। सबसे पहले आपको ये फाइंड करना, तो अपन 2019 का डाटा ले लेते हैं यहाँ पे। अब सिर्फ अपने को कब का बोला है, एक तो 10% का बोला है और एक 20% पे कितने मोबाइल सोल्ड किए हैं उसका बोला है। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन 10% की बात करते हैं तो यहाँ पे अपन ने कितने 50 और 20% पे 55% मोबाइल सोल्ड किए हैं। आपको इनके ऊपर डिस्काउंट दिया था 0.2 और इनके ऊपर दिया था कितना 0.1। आपको इन दोनों का डिफरेंस पूछा, डिफरेंस में ये बड़ा है ये छोटा है। तो पहले तो टोटल आपका मार्क प्राइस था 5000, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 11 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में 5। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई आपका कितना 6, यानी कि यहाँ पे जो डिस्काउंट था वो कितना है 30,000 है। तो 2019 में आपने 10 और 20% पे जो मोबाइल बेचे हैं उन दोनों के आपके जो डिस्काउंट का डिफरेंस है वो कितना आया 30,000 आया है। अब ये काम आपको 2022 में करना है। 10 और 20% पे जितना डिस्काउंट है वो निकालना है और आपको यहाँ पे पहले टोटल डिस्काउंट गिवन है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इनके कितने कितने मोबाइल सोल्ड हुए हैं ये फाइंड करना है। उसके बाद में ही अपन क्या करेंगे डिस्काउंट निकालेंगे। तो देखिए अगला स्टेप है आपका 2022 का। तो देखिए ये डाटा हो गया है, तो यहाँ से अपन इसको रिमूव कर देते हैं। तो सिर्फ एक बात अपने को ध्यान रखनी कि 2019 में जो आपका डाटा आया दोनों का डिफरेंस वो कितना आया 30,000 आया है। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि जो आपका यहाँ पे 2022 है इसमें टोटल मोबाइल कितने कितने सोल्ड हुए हैं ये फाइंड करते हैं। तो आपको टोटल डिस्काउंट गिवन है, यहाँ पे ये गिवन है आपको 2,05,000। अब वही काम करना जो पीछे अभी तक करते आए हैं, 10% पे 20% पे और 25% पे कितना कितना हुआ है आपका। तो देखिए
यहाँ से अपन ने 50% यानी कि 100 मोबाइल सोल्ड किए हैं, 10% पे x मानेंगे और ये कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस x हो जाएगा। तो मोबाइल आ गए अपने। इस पे आपने डिस्काउंट दिया है 0.1, इस पे दिया है 0.2 और इस पे दिया है 0.25। इन सब के डिस्काउंट को ऐड करेंगे। सबसे पहले तो आपका कॉमन कितना है 5000 है, तो अपन सीधा यहाँ से 5000 को क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, जैसे हर बार करते हैं। तो करेंगे तो कितना आएगा 41 आएगा। तो 41 इक्वल है, इन दोनों को अब क्या करेंगे अपन ऐड कर देंगे। तो देखिए ये कितना होगा, ये तो होगा आपका 0.1x। यहाँ से करोगे प्लस, तो पहले 0.2 को 100 से करोगे कितना होगा 20, फिर माइनस 0.2x और प्लस में कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो देखिए ये तो कितना होगा आपका माइनस 0.1x और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का 45 इक्वल टू में 41। ये माइनस का, ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का 4 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो 0.1x की वैल्यू अपने पास में कितनी आई 4 और x की वैल्यू अपने पास में कितनी आई 40। तो यहाँ से देखिए जो 10% पे है अपन ने 40 मोबाइल बेचे हैं और 100 में से 40 माइनस करोगे तो 20% पे कितने मोबाइल बेचे हैं अपन ने 60 बेचे हैं। तो पहले तो अपने को यही डाटा चाहिए था। अब इन दोनों के डिस्काउंट का डिफरेंस निकालते, वही अपने को नीड है। तो देखिए यहाँ से क्लियर करता हूँ मैं। तो अब अपने को यहाँ पे बोला है कि 2022 में अपने को चाहिए क्या थे 10 और 20% के मोबाइल चाहिए थे, वो अपन ने निकाल दिए थे। कितने थे आपके 40 एंड 60। अब यहाँ पे डिस्काउंट दिया आपने 0.1 और यहाँ पे डिस्काउंट दिया आपने 0.2। अब देखिए टोटल तो आपका कितना है 5000 है। इन दोनों का डिफरेंस चाहिए तो ये बढ़ा तो ये आगे लिखेंगे। तो कितना होगा 12 माइनस 4, तो कितना होगा 5000 मल्टीप्लाई 8, कितना होगा आपका 40,000 होगा। आपको बोला है कि ये 30,000 है, ये 40,000 का कितना परसेंट है। तो देखिए सीधा रेशियो लेंगे, कितना आएगा 3/4 और 3/4 की फ्रैक्शन क्या होती है, किसका परसेंटेज होता है 75% का। तो ये यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए है जो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है इफ द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन ऑन द फोन्स एट 10% इज 40,000 लेस देन सोल्ड एट 20% इन 2022। तो देखिए 2022 में आपके 10 और 20% है, इन दोनों का आपको डिस्काउंट का डिफरेंस दे रखा 40,000, यानी कि 10% का है जो 20% से कम है 40,000 डिस्काउंट। तो यहाँ से करके अपन पहले इनकी वैल्यू निकालेंगे। फिर आपको बोला है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ फोन सोल्ड 20% डिस्काउंट टू फोन 20% डिस्काउंट। बस वही है जो पीछे क्वेश्चन आया आपका, एकदम ऐसा ही है, वही है। सबसे पहले अपने यहाँ पे क्या करते हैं, वही कितने कितने हैं आपके निकालते हैं। तो देखिए अपने को यहाँ पे 10%, 20% और 25% ये डाटा गिवन है। अपने को पता है 25% पे अपन ने 100 मोबाइल सोल्ड किए हैं, 10 पे x और यहाँ पे 100 माइनस x। डिस्काउंट दिया यहाँ पे 0.1 और यहाँ पे अपन ने कितना दिया है 0.2। आपको बोला इन दोनों का डिफरेंस आपका कितना है 40,000 है। तो देखिए सबसे पहले तो 5000 यहाँ पे आपका MP है। अगर यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका 20 माइनस 0.2x, इसमें से माइनस करोगे ये 0.1x और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा आपके पास में 40,000 होगा। 5000 से इसको कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा आपके पास में 8 और यहाँ से 20 माइनस 0.3x होगा। अब देखिए ये प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 20 में से 8 माइनस किया 12, तो 0.3x की वैल्यू कितनी है अपने पास में 12, तो x की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में 40 आ जाएगी। तो x की वैल्यू अपने पास में आ गई 40। तो देखिए ये 40 है तो ये कितना होगा 60। आपको पूछा है कि 100 और 60 का रेशियो कितना होता है, तो यहाँ पे 100 और 60 का रेशियो निकाल देते हैं अपन। तो कितना होगा 5:3 होगा और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। तो ये था आज का आपका जो DI नंबर 2 है मेंस का। तो उम्मीद है आपको दोनों DI समझ में आए होंगे, जो अप्रोच है आपकी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे लेवल के आपके DI है। क्लर्क मेंस में आपके इस तरह के DI आते हैं। तो अगर आपने यहाँ से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो
थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कॉन्स्टेंट लर्निंग।